हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण नंबर 2। इससे पिछली वीडियो में हम जान चुके थे उदाहरण नंबर 1 और चैप्टर के बारे में डीप नॉलेज आपको बता दिया। क्लास 10th का चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, जो बहुत मजेदार चैप्टर है और बहुत आसान है। इससे 10 से 20 नंबर आपका पक्का है, जो आपको बता दिए थे पिछले वीडियो में। यह वीडियो देखने से पहले पिछला वीडियो जरूर देख कर आइएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो पहले पिछला वीडियो देख कर आइए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि पिछला वीडियो में सब कॉन्सेप्ट बता दिए। दो चल रहे समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है, बहुपद क्या होता है, कुछ तरह क्वेश्चन, हर एक तरह के क्वेश्चन करा दिए थे। और आपको बीजगणितीय रूप में लिखना सिखा दिए थे और ग्राफ में चेंज करना भी आप लोग को सिखा दिए थे। अब उदाहरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 1 आप लोग कंप्लीट हो चुका था, उदाहरण नंबर 2 देख। उदाहरण नंबर 2 क्या है? रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपया में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? कॉपी, कलम, बुक, इस तरह का दुकान। कॉपी का, पेंसिल का, स्टेम बॉक्स का, इसी को बोलते हैं स्टेशनरी दुकान। जहाँ पढ़ाई लिखाई का सामान मिले उसी को स्टेशनरी दुकान बोलते हैं। तो रोमिला की दुकान पर गई, कोई दुकान है उस पर गई और वहां पर 9 रुपए लेके गई। 9 रुपए लेके गई और बोली हमको 2 पेंसिल खरीदी और 3 रबड़ खरीदी। मतलब 9 रुपए में 2 पेंसिल खरीदी और 3 रबड़ खरीदी। कहने का मतलब यही नहीं। तो 9 रुपया में 2 पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। क्या रुपया में? 9 रुपया में। 9 रुपया में खरीदी। यहाँ तक बात समझ। स्टेशनरी दुकान मतलब जिस वक्त आप पढ़ाई लिखाई का सामान मिले उसी को स्टेशनरी दुकान बोलते हैं। तो रोमिला की दुकान पर बोली भैया हमको 9 रुपया मेरे पास है, जिसमें आपको तो 9 रुपया 3 पेंसिल दिए, 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी 9 रुपया में। अब आगे पढ़ते। आगे क्या है? उसकी सहेली सोनीला ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदा। अब समझिए, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तो देखते होंगे, जैसे आपको पेंसिल खरीदे, कॉपी खरीदे, तो आपका जो दोस्त है उसके मन में इच्छा आता है तो हमारे दोस्त ही चीज रखेगी, हम जरूर रखती है। जैसे मान लिया आपको अच्छा कॉपी खरीदे, दोस्त के मन में इच्छा हम ऐसा कॉपी रहे, जरूर जाकर मम्मी कहे मम्मी हमारे ऐसा कॉपी चाहिए, ऐसे रबड़ चाहिए हमको, जरूर वो पक्का बोलवे। उसके मन में इच्छा है, हमको सहेली के पास 2 पेंसिल है, 3 रबड़, उससे हम ज्यादा खरीदेंगे, 2 पेंसिल हम 6 पेंसिल खरीद लेंगे। उसका मन में इच्छा आ गया। आप खुद सोचिए, यदि आपको कोई दोस्त खरीदता है, अच्छा पेंसिल खरीदता है, अच्छा रबर खरीदता है, अच्छा कटर खरीदता है, अच्छा मेट्रो खरीदता है, तो आपको देखने में मजा ना आता? सबको पास भी काश ऐसा रहा। तो सेम इसी तरह इसका भी है। आप एक चीज गौर करोगे, आपका स्कूल में खूब रेजर होता है, रबर खूब खिलाएगा आपको। अब पता भी नहीं चलता, सबका खाली रबड़े हो जाता है। कट्टर ठीक है, लेकिन रबड़े हो जाएगा। जब पड़ेगा तब रबड़े नहीं मिलेगा, रबर मिटाने वाला। तो रोनाली ने 2 पेंसिल खरीदा और 3 रबर खरीदा 9 रुपया में। उसके एक दोस्त है जिसका नाम है सोनाली, जिसने 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदा। उसके दोस्त है सोनाली, इसने 18 रुपया में 4 पेंसिल खरीदी, 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी, 6 रबर खरीदी। क्या में 18 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। मतलब एक रोनाली है जो 3 पेंसिल, 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदती है 9 रुपया में। उसके दोस्त सोनाली है जो 4 पेंसिल खरीदती है और 6 रबर खरीदती है, खैर में 18 रुपया। अब ना हमको पेंसिल की कीमत पता है, ना रेजर की कीमत पता है, रबर के तो ना पता, तो एक साथ कुछ भी मान सकते हैं। ना पेंसिल की कीमत हमको ना पता है, 2 पेंसिल की कीमत कितना है, एक रबर की कीमत कितना नहीं पता। तो माना, लिख लीजिएगा, माना पेंसिल की कीमत, पेंसिल की कीमत कुछ ही मान लीजिए, आपका कीमत एक्स मान लिए, तो रबर की कीमत वाई मान लेते हैं। तो रबर की कीमत वाई मान लेते, मतलब पेंसिल की कीमत x रुपया मान लेते हैं और रबर की कीमत y रुपया मान लेते हैं। अब बताइए, जैसे 2 पेंसिल है, एक पेंसिल की कीमत x रुपया है, तो 2 पेंसिल की कीमत कितना होगी? 2x रुपये। खुद सोचिए, एक पेंसिल की कीमत 5 रुपया है तो 2 पेंसिल की कीमत कितना होगी? 10 रुपया। सेम इसी तरह एक पेंसिल की कीमत x रुपया है तो 2 पेंसिल की कीमत कै रुपया होगी? 2x रुपया। एक पेंसिल की कीमत x रुपया है तो 4 पेंसिल की कीमत कितना होगी? 4x रुपया। तो इसको रोनाली में पर इसका समीकरण बना लेते हैं। तो 2 पेंसिल मतलब 2 गुने x, 2 रुपया हो जाएगा। और 3 रबर, तो रबर, एक रबर की कीमत y रुपया, तो 3 रबर की कीमत कितना होगी? 3 y रुपया। दोनों मिलकर कै रुपया में खरीदता है? 9 रुपया में। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर 4 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x रुपया, तो 4 पेंसिल की कीमत 4x रुपया हो जाएगा। और 6 रबर, एक रबर की कीमत y रुपया, 6 रबर की कीमत 6 y रुपया हो गए। कै रुपये में खरीदा? टोटल मिला के दोनों कै रुपये? 18 रुपया में खरीदा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1, समीकरण 2 मिल गया। इसको हम बीजगणितीय रूप में लिख लिए, ये होगा बीजगणितीय रूप। अब इसको हम लिखेंगे ग्राफीय रूप में, यानी ज्यामितीय रूप में लिखेंगे।
तो बीज गणित इसी को बोलते हैं बीज, जिसमें एक्स वाई जेड दिख जाए उसी को क्या बोलते हैं बीज गणित रूप बोलते हैं। इसका ग्राफिक रूप बताते हैं। एक बार इसको मिटा देते थे फिर आप लोगों को ग्राफिक रूप बता देते हैं। अब यहाँ देखिए आप समझ के एक पेंसिल की कीमत ₹1 माने, और एक रबर की कीमत वाई रुपया मान ली, तो 2 पेंसिल की कीमत ₹100 हो गया, 4 पेंसिल की कीमत 4 ₹100 हो गए, 3 रबर का कीमत 3 वाई रुपया हो गया, 4 रबर का कीमत 6 रबर का कीमत 6 वाई रुपया हो गया। 2 पेंसिल और 3 रबर मिलकर 9 रुपये में खरीदा है, 4 पेंसिल और 6 रबर मिलकर 18 रुपये में खरीदा। समीकरण 1 समीकरण 2 बीजगणित के रूप में लिख दिए, इसको ग्राफ के रूप में करते हैं। तो ग्राफ के रूप में किस तरह दिखते हैं, दोनों के समीकरण को हल करते हैं। तो समीकरण 1 पहले लेते हैं, समीकरण 1 2x है प्लस 3y है बराबर 9। सबसे पहला काम क्या कर दे, x का मान 0 रखते हैं, जो पिछले ने बता दिए। सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, x का मान क्या रखना, 0 रखना। तो 2 गुने x का मान 0 रख दी प्लस 3 इंटू वाई बराबर 9। तो 2 गुने 0 0 होता है, प्लस 3y गुने 3y बराबर 9। तो 3y बराबर, क्योंकि 0 में जोड़ने पर 3y कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 9। यहाँ से y बराबर 9/3, यानी y का मान कितना है 3। यदि x मान रखते हैं 0 तो y का मान आता है 3। इसका नियामक बिंदु हो गया, पहला का बिंदु हो गया। यदि हम x मान रखते हैं 0 तो y का मान 3, सब निकालना आप लोगों को सिखा दिए, पिछला वीडियो जरूर देख के आइएगा तब समझ में आएगा। यहाँ पर x मान रखे 0 तो y का मान आया 3, इसका बिंदु हो गया 0 का मान 3। अगला फिर y का मान 0 रखते y बराबर 0, समीकरण 1 में। तो 2x प्लस 3 गुने y, मतलब y का मान 0 बराबर 9। तो 2x प्लस 3 गुने 0 0 होता है बराबर 9। 2x में जोड़ेंगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब x बराबर 9/2। ये 2 गुना नीचे भाग में आएगा, x बराबर 4.5। कितना आएगा 4.5, 4.5 से 9 गुना कितना होता है 9, ये 4.5 हो गया, 4.5 हो गया। तो यहाँ एक y का मान रखे 0, x का मान कितना है 4.5। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 देखते हैं, समीकरण 2। यहाँ देखिए समीकरण 1 में एक बिंदु है 0,3, एक बिंदु है 4.5,0। अब समीकरण 2 में सेम उसी तरह करते हैं, 4x प्लस 6y बराबर 18। इसमें x मान एक बार 0 रखेंगे, फिर एक बार x मान y रखेंगे। x मान 0 रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा, कोई बिंदु मिल जाएगा। फिर y का मान कुछ रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा, तो एक बिंदु बन गया, इसमें 2 बिंदु बनेगा। उससे पहले कुछ करता है काट देते हैं। इसमें देखिए 2 से कटेगा 2 मरते में, 2 से 6 कटेगा 3 मरते में, और 2 से 18 कटेगा 9 मरते, मतलब 2x बच गए प्लस 3y बराबर 9। जब सब कट जाए बराबर की उधर भी तो काट सकते, यदि सब ना कटे तो ना काट सकते। 2 से सब कटता है, 2 से 2 मरते में, 2 से 3 मरते में, और 2 से 9 मरते में। अब यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए, इस समीकरण एक दिख रहा है आपको, समीकरण सेम टू सेम एक इसी तरह का समीकरण है, 2x प्लस 3y बराबर 9, सेम इस तरह का है कि ना। इसको हम समीकरण 1 बोल सकते हैं, समीकरण 1 की तरह, समीकरण 1 के तरह है, तो दिक्कत है ना। मतलब जो बिंदु समीकरण 1 का है वही बिंदु इसका है, तो कल तक परेशानी करे। इसका भी बिंदु सेम आएगा तो परेशानी कल करे, जो इसका बिंदु वही इसका बिंदु, तो इसको ग्राफ पर दर्शा देते हैं। अब यहाँ देख, इसको ग्राफ पर दर्शा दे, यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, इस तरह आगे बढ़ेगा। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, इसको हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। अब यहाँ देख ग्राफ पर फिर से दर्शाएंगे इसे। अब समीकरण देखिए, समीकरण में x का मान कितना है 0 और y का मान 3। यहाँ पर x का मान मूल बिंदु पर 0 होता है, और y मूल बिंदु पर x का मान भी 0, y का मान भी 0। तो यहाँ पर x का मान 0 और y का मान कितना है 3, तो 3 यहाँ पर आए, मतलब एक बिंदु और मिल गया 0,3। अगला बिंदु देखते हैं 4.5, x के मान 4.5,0, मतलब 4 बीच में आएगा 4.5 नीचे भी, और y के मान 0, क्योंकि y x अक्ष पर y का मान 0 होता है। यहाँ पर बिंदु आएगा, कितना आएगा 4.5,0। अब दोनों बिंदु सीधे लाइन खींच दीजिए। सब पिछले वीडियो सब चीज समझा दी, एक टू जेड चीज पिछला वीडियो में बता दी, जरा कितना सब चीज, इस दोनों लाइन को मिला देते, इस तरह दोनों लाइन मिल जाए। इस तरह थोड़ा सा दिक्कत हो गई, इसमें कुछ आप लोगों का आपत्ति नहीं होना चाहिए। इस तरह लाइन इसको खींच दिए। एक इसका आया 2x प्लस 3y बराबर 9 का समीकरण का लाइन ग्राफ खींचा गया। अब सेम इसी तरह का ये भी है, मतलब इसका ही बिंदु यहीं पे आएगा, इसका ही बिंदु यहीं जाएगा, मतलब इसी के ऊपर एक लाइन चलाएगा, मतलब इसका भी निकालिएगा समीकरण 2, कट के समीकरण क्या ना है, मतलब समीकरण का जो एक का जो मान होगा वही समीकरण 2 का मान होगा, मतलब इसी पर दोनों बिंदु आएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब इसी के ऊपर समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 2 कितना है 4x प्लस 6y बराबर 18। दोनों का ग्राफ इसी पर बनेगा, एक के ऊपर एक करके बनेगा, एक बना हुआ है और दूसरा के बिंदु भी सेम वही आएगा, उसी के ऊपर वो ग्राफ बनेगा।
क्वेश्चन में कुछ नहीं था, दिया हुआ था, उसको चेंज किए ग्राफ बीजगणित रूप में। ग्राफ तो कोई बड़ा बात नहीं, ग्राफ तो आप लोग सिखेबे किए। तो एक बार एक्स का मान जीरो रखते, एक बार वाई का मान जीरो रखते, बिंदु मिलता है उसको हम ग्राफ पर रख देते। तो ये बहुत आसान है, 3 पॉइंट बहुत आसान है, इसमें कोई आप लोग का आपत्ति नहीं चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उदाहरण नंबर 3 की तरफ चलिए। उदाहरण नंबर 3 तो और बेहद आसान, एकदम 3 पॉइंट, बहुत आसानी से याद रखिएगा। 3.1 से क्वेश्चन आता है, मतलब आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 3 देखिए, उदाहरण नंबर 3 बहुत आसान। दो रेल की पटरी है, रेल की पटरी को जिस तरह होता है कितना समांतर होता है कि ना, दोनों का समीकरण दिया हुआ, मतलब इस लाइन का समीकरण दिया हुआ, लाइन का समीकरण निकला आपको सिखाइए दिए। लाइन का समीकरण दिया हुआ, इस लाइन का रेखा का समीकरण दिया हुआ और इस रेखा का समीकरण दिया हुआ। अब बोला दोनों को ग्राफ में दर्शा दीजिए, इस तरह बनेगा कि नहीं बनेगा दिखा देना। दो पटरी का समीकरण दिया हुआ, एगो x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, एगो 2x प्लस 4y बराबर 0। एकदम सिस्टमेटिक तरह से लिखेगा एग्जाम में। देखिए किस एग्जाम में लिखा जाता है, इसको हल करके आपको बताते। सबसे पहला काम, समीकरण दिया हुआ x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको समीकरण एक मान लीजिए। अब इसको हल किस तरह, मान इसे किस तरह निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, x मान रखते 0। जब x बराबर रखे 0, x बराबर 0 रखने पर यहाँ आप चाहिएगा तो यहाँ एक मान बना सकते हैं, मान सारणी। यहाँ पर आपका मान है तो यहाँ लिख दीजिएगा मान सारणी, मान सारणी। इसका काम कुछ नहीं होता है, इसको सिर्फ मान लिखते हैं। यहाँ x के लिखते, नीचे y के लिखते हैं, x और y के। यदि x का मान रखे 0, x का हम 0 रख दिए, 0 रखते 0 प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। 0 0 पर फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 2y बराबर माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4, तो y बराबर 4/2। x का मान 2 रखते, 2 गुना नीचे भाग में, मतलब y का मान 2 चला है। x का मान 0 रखने पर y का मान कितना था, 2। इसका बिंदु हो गया 0,2, x का मान 0 रखने पर y का मान 2 आता है। अब y का मान रखते 0, जब y का मान 0 रखते, जब y बराबर 0, तो y बराबर 0 यहाँ पर रख दी, तो x प्लस 2 गुना y का मान 0 रखना है, माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस 2 गुना 0 0 ही होता है, माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4, x बराबर 4। x का मान y का मान रखने पर 0, x का मान कितना आता है 4। तो इसका दो बिंदु मिल गया, इसका नियामक मिल गया हमको, नियामक बिंदु, नियामक मतलब बिंदु होता है। एगो हमको मिल गया 0,2, एगो मिल गया 4,0। x का मान रखते हैं 0, तो y का मान 2 आता है, और x का y का मान रखते हैं 0, तो x का मान 4 आता है। अब समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। आपको बता दें, यदि कटे सब तरफ कोई से कट जाए तो काट देना है। 2 से कट जाएगा 1 मरते में, 2 से कट जाएगा 2 मरते में, 2 से कट जाएगा 6 मरते में, 2 से कट जाएगा 0 मरते में। x बच गया, 2y बच गया, माइनस 6 बच गया बराबर 0। यहाँ पर भी उस तरह लिख लीजिए मान सारणी, यहाँ पर भी उस तरह लिख लीजिए मान सारणी, मान सारणी। इसमें मान लिखा कुछ नहीं लिखते हैं, मान सारणी। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ पर x बराबर रखिए, x बराबर रखिए 0, x बराबर रखते हैं 0, तो 0 प्लस 2 गुने y बराबर माइनस हो जाएगा प्लस 6, तो y बराबर 6/2, देखो 6 2 गुना में नीचे क्या भाग में, x मान कितना है 3, x के मान रखने पर 0, y के मान कितना आता है 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और y के मान रखते हैं 0, y बराबर 0 रखने पर x प्लस 2 गुने y के मान रख दिए 0, माइनस 6 बराबर 0। x बराबर 2 गुने 0 0 होता है, माइनस 6 हो जाएगा प्लस 6 में, मतलब y का मान 0, x का मान 6 आता है। इसका नियामक हमको मिल गया, नियामक बिंदु इसका मिल गया हमको, एगो मिल गया 0,3, एगो मिला 6,0। ये बहुत आसान, इसमें हमको खास कोई बताने लायक कोई चीज ऐसे मतलब बताए कर, कुछ बताने लायक नहीं। एक्स वाई पर 0 तो y का मान निकलेगा, फिर y का मान 0 रखेंगे, x का मान निकलेगा। x का y लिखते हैं 0 का y, x का मान 0 तो y का मान 2 आया, y का मान रखे 0 तो x का मान 4 आया। इसमें भी समीकरण 2 में x का मान रखे 0 तो y का मान 3 आया, y का मान रखे 0 तो x का मान 6 आया। इसका नियम नहीं, वो x का y होता है, मतलब 0 का मान 3 है, 6 का मान 0। इसका भी 0,2 और 4,0। इसको ग्राफ पर देखा जाता है, ग्राफ तो बेहद आसान होता है। इस हमको ख्याल से यदि वीडियो नंबर 1 देखे, मेरा सबसे पहला वीडियो इसका देखे, सेकंड वीडियो, तब का ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन नहीं जो ये नहीं बने 3.1 में, सिर्फ फर्स्ट वीडियो में इतना पावर है, ये बात याद रखिए। अब क्वेश्चन क्वेश्चन में ग्राफ खींच देते, यहाँ पर देखिए सब वैल्यू प्लस में, सब वैल्यू प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में प्लस, तो माइनस वाला खींचने का हम बिना काम का लाइन बर्बाद ना करते, क्योंकि एक शख्स इधर प्लस होता है, एक शख्स इधर माइनस में होता है। वाई एक्स ऊपर प्लस में होता है, वाई एक्स माइनस में होता है, तो माइनस वाला जरूरत है, माइनस वाला लेकर ला, माइनस वाला कोई जरूरत है ना, माइनस वाला कोई जरूरत ना है, उसको लेके गलत से समय बर्बाद करना। अगर आप खींचते ये आपका वाई अक्ष हो गया, और नीचे खींच रहे हैं एक्स अक्ष हो गया, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष
ये आपका वाई अक्ष हो गया, ये आपका एक्स अक्ष हो गया। इधर एक्स माइनस होता है, नीचे वाई माइनस होता है। अब बिंदु को रखते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। इसी तरह यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। इस तरह लिख दिए बिंदु। इस तरह आगे बढ़ते जाएगा, जितना जरूरत है तो लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट 4 तक है, हाईएस्ट 6 तक। तो हाईएस्ट 6 तक, 4 तक लिख सकते, उससे बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं। कल या पेज भरने 8 और 10 और 9 तक जाएगा, तो कल या पेज बर्बाद कर ले। जितना बोल रहा है उतना करना चाहिए। एक चीज याद रखिए, जितना आदमी बोले उतना कीजिएगा, तब सटीक रहेगा। उससे ज्यादा भर कीजिएगा तब पर भी दिक्कत, न कहिए तब पर भी दिक्कत। तो जितना आदमी बोले सिर्फ उतने काम कीजिए, उससे इस तरह का लोग करने की जरूरत है ना। कर देता और अच्छा बात है। अब मान रखते हैं, एक्स का मान रखना है 0, एक्स का मान 0 यहाँ पर होता है, और वाई का मान 2 यहाँ पर आएगा। एक्स का मान 0 और वाई का मान 2, तो 0,2। पहले इस तरफ चलते हैं, फिर ऊपर की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक्स की तरफ फिर वाई की तरफ। एक्स का मान 0, वाई का मान 2, यहाँ पे एक्स 0,2। फिर एक्स के मान 4 है और वाई का मान 0, मतलब वाई का मान 0, तो एक्स वाई का मान 0 सब एक होता है, और एक्स का मान 4, मतलब यहाँ पर है 0,4। दोनों बिंदु को मिला देते हैं, दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं, दोनों बिंदु को हम मिला दी। कुछ इस तरह बनेगी, एक्स का मान 0 तो वाई का मान 2, यहाँ पर वाई का मान 0 तो एक्स का मान 4। दोनों बिंदु को आपस में क्या मिला दिए, रेखा खींच दी, लाइन खींच दी। अब आगे इसमें आते हैं, एक्स का मान 0 तो वाई का मान 3, एक्स का मान 0 तो वाई का मान 3, यहाँ पर आएगा 0,3। वाई का मान 6, वाई का मान 0 तो एक्स का मान 6, वाई का मान 0 यहाँ पर, एक्स का मान 6 यहाँ पर, मतलब 0,6,0, 6,0। अब ये दोनों लाइन को मिला देते हैं, दोनों लाइन को मिला दीजिए। ये पीछे इस तरह आगे, ये पीछे इस तरह इसी तरह आएगा, ये भी पीछे कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। अब देखिए दोनों को देखने समांतर दिख रहा है कि ना, पटरी तरह दिख रहा है कि ना, तो ये पटरी का समीकरण दिया हुआ है। ये समीकरण निकला है x + 2y - 4 = 0 का निकला है। ये समीकरण निकला है 2x + 4y - 12 = 0 का निकला है। तो ये दोनों समीकरण, क्योंकि पटरी का दिया हुआ था, पटरी का समांतर होता है, समांतर आ गया कि ना, बस यही चीज था। कुछ नहीं क्वेश्चन, हम क्वेश्चन में दम ही नहीं। यहाँ एक बार एक्स का मान रखे तो वाई का मान निकल जाएगा, एक बार वाई का मान रखे तो एक्स का मान निकल जाएगा। इसमें दो बिंदु मिल गया, इसमें भी एक्स मान रखे तो वाई का मान निकल जाएगा, वाई का मान रखे तो एक्स का मान निकल जाएगा। जब बोला इस ग्राफ पर दर्शा देना, ग्राफ पर दर्शन आपको पहले वीडियो में बता दिए, तो इसमें कुछ है नहीं। जो बिंदु दो बिंदु मिला उसको सिर्फ मिलाना होता है, सिर्फ धागा खींच दीजिए लाइन। जहाँ भी दो बिंदु मिला उसको सीधे खींच दीजिए, खींच देने पर समांतर आ रहा है, पटरी भी समांतर होता है। तब दो ध्यान कर लिए, कल की वीडियो में समझेंगे प्रश्नावली 3.1 का सब क्वेश्चन उसमें निपटा देंगे, एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं बचेगा 3.1 का, उसको A to Z चीज खत्म कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ कमी हो या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट हमेशा आप लोग के लिए खाली रहता है, उसमें जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आराम से उसमें पूछ सकते हैं। श्योर है कि अगला दिन जरूर डाउट को बताया जाएगा। इसी के साथ अपने वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिएगा, इसको अच्छा से फिर से बनाइएगा। अपना लीजिए ग्राफ वाला कॉपी, 10 या 20 रुपए में देगा, उस पर अच्छा से इसको पेज करके बनाइएगा। उसमें एक्यूरेट लाइन खिंचाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। इस पर थोड़ा टेंशन खिंचा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्राफ पर एकदम सही से आपको खींचना आने चाहिए। नहीं आएगा बताइएगा, फिर ग्राफ पर खींचना आप लोग को उस पर वीडियो बना देंगे। तो कॉपी में ग्राफ पर किस तरह खींचे, किस तरह सोचे, सब चीज बता देंगे। स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लीजिए।